जिस दिन आपको उपदेश मिल गया उसी दिन आपने समर्पण कर दिया। इसके बाद के जो समर्पण की बकवास कोई करता है वो निकम्मी आत्मा है, उसको कोई ज्ञान नहीं। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। गुरु से जब दीक्षा मांगे और तन मन धन धरे धन आगे, यानी सब कुछ समर्पण कर दे, निष्कपट भाव से लग जा, वो समर्पण होता है। ये बकवादियों ने पता नहीं कहाँ से बकवाद शुरू कर दी थी। समर्पण बोला आज समर्पण करो, अरे इतने दिन वैसे ही खो दियो, बुद्ध हो तुमने। आज क्या का समर्पण? समर्पण उस दिन होता है जिस दिन नाम ले लिया तुमने। बुद्धि भ्रष्ट, पता नहीं कितने की बीमारी ठा जावे। तो नारद जी कहते हैं कि तन मन धन अर्प शीस चढ़ाओ, यानी चरणों में कर बंधन कर शीस नमावो, हाथ जोड़ कर नो का शीस नमाओ, और तन मन धन अर्प शीस चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूँ गौरी माता। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल कीना, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। कमल रूप है, कति कोमल, कमल जैसा कोमल। पहले पत्नी वाला डिठोरा ना रहा उसमें, वो डांट मार देती थी, मुँह चढ़ा लेती थी, बोलिया ना करती। कहते हैं कमल दिल देवी दिल की ना, कति कमल जैसा स्वच्छ, जिस पर कोई मैल ना हो और विनम्र बहुत होगी, तब ये वस्तु प्राप्त होती है गुरुदेव से। कमल रूप देवी दिल की ना, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। जब भगवान शिव जी अपने मंदिर यानी महल में आए तो देवी चरण लिए सतरूपा, यानी कति हृदय से सच्चे ढंग से विनम्र होकर के उनके आगे चरण छुए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। चरण पकड़ के बाला यानी देवी जब छोटी उम्र की ही थी, शिव जी बहुत आयु के थे। शीस पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रुंडमाला। पार्वती जी कहती है कि आपने, रोती हुई कहती है कि मेरे सिरों की आपने माला बना रखी, रुंड माला यानी खपरों की माला। ये सिर के हाड बच जाना, ये सारा खोपड़ा जल जा, हाड शेष रह जा, उसमें अगर धागा पोकर टांग रहे थे शिव जी याद के लिए। मोह से भक्ति दुराई देवा, मैं जाने नी तुम्हारी सेवा। मेरे से आपने भक्ति को छुपा के रखा, मैं उस तरीके को नहीं समझ सकी जिससे आप मुझे ये भक्ति देते हैं। मोह से भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज धामी। मैं अबला हूँ बाला भोरी, पार पार निभाओ हमारी डोली। मैं अबला हूँ बाला भोरी, मैं अबला हूँ, बालक हूँ और भोली भाली हूँ, और मेरी इस नैया को आप पार करो मेरे प्रभु। पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौरावो। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कटे हैं, छूटत है दिल द्रोही। अपना आत्मा देखना, ये सूक्ष्म वेद है जो कति निर्णय करेगा। पार्वती जी कह रही है कि मूल मंत्र महबूब का ये भगवान सुनाओ मोहे। ईस माने स्वामी है, मेरे स्वामी ईस सुनाओ मोहे, यानी उस महबूब का, उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र मुझे दो। क्योंकि भक्ति सभी ये सोचकर करते हैं कि जो भी कोई भी साधना करता है कि मैं अमर होने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पार्वती जी भी कह रही है कि मुझे उस महबूब का अर्थ क्या होता है? जो सबसे प्रिय वस्तु हो। महबूब का जैसे हम गलत अर्थ लगा लेते हैं, तो जो इस महबूब शब्द को जो जहाँ पर लगाना चाहे वही लगा सकते हैं। हमारा सबसे प्रिय परमात्मा ही है और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। हम उसको महबूब, जिसकी चाह हमें हृदय से बने, जिसके गुणों से हम परिचित हों, जिसके ऊपर हम आसक्त हों, उसकी महिमा से हम परिचित हों, उसको महबूब कहते हैं, जो बहुत प्रिय वांछित वस्तु हो। मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही, जुगन जुगन पातक कटे, छूटत हैं दिल द्रोही। बोल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम्ही। शीस पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता।
अब भगवान शिव जी ने पार्वती का सिर पकड़ा, रो रही थी ना, ऊपर को उठा के खड़ी हो, और नो बोला कि नो बता तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया, कोई भगवान ना आया होगा जो तेरी बुद्धि ने फेर गया, ना तेरे समझ मान की बात नहीं थी, भक्ति कर लूं। शीश पकड़ा सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विधाता, ये तो नहीं ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा, कि ये तेरे बुद्धि का ज्ञान नहीं है, मुझे सच्ची बताते रहती, मिला कौन, कौन बताएगा यह बात। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद घन नामी, नारद मुनि उपदेश समोदम, दीना ज्ञान ध्यान परमोदम, कि मुझे नारद मुनि जी मिले थे, उन्होंने आकर मुझे ये ज्ञान दिया। शिव समर्थ बोलत है जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही, कोट कल्प पर ले जुग बीती, ज्ञान ध्यान सभी पर चीती, तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी, जब शिव कर से लाई ताड़ी, उड़ गे पंछी नर और नारी। जहाँ एक सूक्या तरवरता क्या, शिव को आसन तहाँ रखा, वहां पर एक सूखा तरवर, सूखा वृक्ष देखा, ताक्या मैंने बड़े ध्यान के तक है भाई, तक है टेढ़ी नजर तक इसी जगह देखूं तो यू मंत्र सुना और कोई पक्षी मेरे पास ना हो, चोर नजर से देखते हैं उसको ताकना कहते हैं। तावा एक सूखा तरवरता क्या, शिव को आसन तावा रखा, तहाँ एक गंध अंड तिस माही, जिन जानत है समर्थ साई। वहां पर उसकी खोगर में एक गंदा अंडा पड़ा था, वो परमात्मा ही जान सके, शिव को उसका ज्ञान नहीं था। युग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया, अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख कर कूट ईशाना, आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सूदा कर भोरा, चंद्र लगन में सुरत लगाओ, सूरज सुर को बंद खमाओ, गौरी आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। अपने आत्मा आप जी को ये वाणी इसलिए दास सुनाने लगा है अब कि आप जी को ये तो 100% विश्वास हो चुका है कि दास जो बताता वो सत्य है, और ये भी विश्वास हो चुका है यहाँ श्रोताओं को लगभग 90% को कि परमात्मा कबीर जी का जो ज्ञान है वो वेदों पुराणों और सदग्रंथों से मेल खाता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, एक बहुत गहरी बात आपके सामने आ रही है कि जो आपको ये 5 मंत्र दिए जाते हैं, आपको यहाँ जो प्रथम मंत्र में 7 मंत्र दिए जाते हैं, प्रथम और लास्ट के मंत्र का इन किसी को ज्ञान नहीं, ना ही ये दे सकते। बीच के ये 5 मंत्र हैं, और वही 5 मंत्र शिव जी ने पार्वती जी को दिए थे। ये ऐसे अनमोल मंत्र हैं, और आज आप जी के ऊपर किसी रजा भगवान की, आप कितने पुण्यकर्मी हो, आपको ये यथार्थ मंत्र आपको प्रदान हो रहे हैं, जो जिससे पार्वती जी को अमरता प्राप्त हुआ। अमर होगी, जिसको अमर बोलते हैं। अमर कितनी होगी, जब तक शिव जी की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती उसके साथ रहेगी। इन 5 मंत्रों का जाप वो खुद भी कर रही है, आज भी कर रही है। अब उसके विषय में क्या बता रहे हैं, प्रथम आदि गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर्पंखड़ी लाल बखान। परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी प्रभु कबीर जी से प्राप्त सच्चिदानंद घन के अमर ज्ञान को, तत्व ज्ञान को कैसे सुना रहे हैं कि मूल कमल के अंदर गणेश जी का वास है, उसमें 4 पंखड़ियां हैं और उसका लाल रंग है। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर्पंखड़ी लाल बखानो, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सट पंखरी प्रीत परेवा, तांबा सत कंदर्प देवा। जावा हरा हरिदन होई, तावा नाम सुमरियो सोई, जा में ओ मंत्र कमालम, तावा सट पंखड़ी कमालम। जहाँ ब्रह्मा सावत्री साजे, तावा सट पंखड़ी साजे। कि वहाँ पर 6 पंखड़ी का एक कमल है, सावत्री और ब्रह्मा जी का जावास है, ओम उसका नाम है।
जैसे आप जी को हमने 5-7 मंत्र दे रखे हैं, उसमें बीच बीच वाले मंत्र इसमें बताए गए हैं। यहाँ सबको मैं पढ़ के सुनाऊंगा नहीं। अब उसके बाद क्या होता है कि पार्वती जी को भगवान शंकर जी बताते जा रहे हैं कि मूल कमल में ऐसे देखो, ये मंत्र जाप करो, ऐसे बोल जोर जोर से। वह बोलने लगी। फिर दूसरे मंत्र का ये जाप है, ऐसे बोलो। फिर तीसरे में ऐसे बोलो, ये मंत्र है। नाभि कमल में ये मंत्र है, हृदय कमल में ये मंत्र है, और कंठ कमल का ये मंत्र है। तो पार्वती जी क्योंकि पिछले संस्कार जिसके होते हैं उनके कमल शीघ्र खुल जाते हैं। हमारे शरीर में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख या ईसाई, मानो एक जैसा ही बनाया भगवान ने। ये तो हम धर्म आधार पर अलग अलग हो गए। तो हमारे कमल इस रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के अंदरली साइड में, बैकबोन जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की तरफ, ये जहाँ नीचे जाके समाप्त होती है और वहाँ से 1 उंगल 2 उंगल ऊपर अंदर की साइड में ये मूल कमल है। उसकी 4 पंखड़ियाँ हैं। गणेश जी का वहाँ निवास है, यानी गणेश जी अपने लोक में रहता। जैसे चैनल होते हैं ना, चैनल, टीवी चैनल, उनका प्रसारण स्थान तो कहीं और होता है, एक केंद्र होता है, और वहाँ से उस टीवी से जो प्रोग्राम चलता है वो प्रत्येक के टीवी में, उस चैनल पर टीवी में देखा जा सकता है। ऐसे ही शरीर को टीवी समझो, इसमें ये चैनल हैं, 7 चैनल। तो इनमें 5 चैनलों के विशेष मंत्र दिए गए हैं। तो इस मूल कमल का जो चैनल है, ये गणेश जी के विषय में, उसके लोक के बारे में सब प्रक्रिया बता देता है जब ये खुल जाता है। और ऐसे ही फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र बोलते हैं जिसको, उसमें सावित्री और ब्रह्मा का वासा है और उसकी 6 पंखड़ी हैं। उसका मंत्र है जो हम आपको देते हैं। वो एक नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, उसका आपको मंत्र दिया जाता है, उसके जाप से ये खुलता है। हृदय कमल में शिव और पार्वती का मंत्र दिया जाता है, वो और मंत्र है, वो जिसके जाप से खुल जाता है। ऐसे ही यहाँ कंठ कमल में दुर्गा का वास है, दुर्गा का भी आपको मंत्र दिया जाता है, जिससे दुर्गा वाला कमल खुल जाता है। फिर हम यहाँ से बरी हो जाते हैं, फिर त्रिकुटी पर जाने योग्य हमारी कमाई बन जाती है। तो हम सबसे पहले आपको मंत्र दिया जाता है जो पार्वती को प्राप्त हुआ, और वो कितनी अमर हुई। हमने इसका प्रतिफल नहीं लेना इस मंत्र का, हमने इसका ऋण उतारना है इनका, जो क्योंकि मूल कमलों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश इनके स्वामी हैं। और प्रत्येक प्राणी ने, जिसने अपने सतलोक चलना है, स्वघर जाना है या स्वर्ग जाना है, जहाँ की साधना करता, सबसे पहले उसको इन कमलों के अंदर से गुजर कर जाना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं ये अनजान संतों के शिष्य और अनजान संत कहते हैं रास्ते अलग अलग है, जाना एक ही स्थान है। ये भूल है उनकी, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को अपने कमलों को खोलकर ही जाना है और दूसरा रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं जो ऊंचा भी नहीं जो इन कमलों को खोल सके। उसके बाद फिर आपको सतनाम दिया जाएगा। सतनाम में एक तो ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र गुप्त है, जो फिर ओम मंत्र तो सहस्रार कमल तक आपका 7 त्रिकुटी पर साथ देगा, सहस्रार कमल तक इसकी पहुँच है। उसके बाद जो तत् मंत्र गुप्त है ये दास देगा, वो मंत्र फिर आपको पार ब्रह्म के लोक से पार करेगा। तो हम यहाँ से जब चलेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो हमारे ऊपर कर्जा है वो इनको इस मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, ये हमें बरी कर देंगे। जैसे आप किसी विदेश में गए हो और वहाँ कोई फैक्ट्री लगा ली छोटी मोटी, आप क्या धंधा ठीक चला कोई ना, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, और भी असुविधाएं होगी, तो वो आपकी कंपनी फेल होगी, बंद होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई जिम्मेवार व्यक्ति सरकार को मिल जाए, वो गारंटर बन जाए और फिर उनके सभी कनेक्शन चालू करवा देता है और उसको फिर ऐड दे देता है कि आप कमाई करके इनके बिल भरना शुरू करो। तो फिर वो फैक्ट्री फिर चालू हो जाती है, धनी हो जाता है। तो ऐसे आप युगों युगों से अपनी पुरानी कमाई खाकर निर्धन हो चुके हो, सब पर आपत्तियां आने लगी हैं, और अब आपको वो मंत्र दिए जाएंगे जिनसे आप इनकी कमाई करके, ये पूजा नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो मजदूरी है, हमारा कर्तव्य है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसका बैंक का लोन भर देंगे, वो प्रसन्न होंगे
और खुश हो जाएंगे, आपको लोन से बरी कर देंगे। ऐसे ही बिजली वालों के हम बिल भरते रहेंगे, खुश होकर वो बिजली देते रहेंगे और हमें जो पुराना बिल है वो भी पूरा भर देंगे, कर्जा उतर जाएगा तो वो हमें सब सुविधाएं देंगे। ऐसे ये हमने साधना करनी है। तो क्या हुआ, पार्वती जी का, क्योंकि पिछले पुण्य कर्म जिसके ज़्यादा होते हैं उनको शीघ्र इन कमलों का आभास हो जाता है। और पुण्यात्माओं, हमने इन कमलों को में झांकना भी नहीं है, गलती से कोई खुल भी जाते इसमें देखना भी नहीं। आप ये हम क्यों फंसे रहे यहाँ पर? आप देखते हो कि पहले ये ऋषि लोग कई कई हजार वर्षों तक या कई कई घंटों तक बैठे रहते हैं, साधना करते हैं, समाधि लगाते हैं, उसको मेडिटेशन कहते हैं। वो कैसे बैठते हैं? ये मन तो इतना आरामी है, 10 मिनट भी ना बैठने दे इस प्राणी ने, किरा की ठा ले जा। कैसे बैठते हैं कि जैसे हम फिल्म देखने जाते थे, उसमें ऐसी बकवादे होती थी कि 3 घंटे का बेरा भी ना फटा, कितनी देर में गए। इनको ज्ञान तो है नहीं, किसी ऋषि को आपको बता दिया, कई बार पढ़ के भी सुना दिया देवी भागवत में। तो ये क्या करते हैं, हठ योग करते हैं। जैसे काल ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था तप करो, जब वो कमल के फूल पर बैठा था तो उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वो हठ योग शुरू करवा दिया सबके अंदर। तो क्या करते हैं, ये पुण्यकर्मी प्राणी तो होते हैं जो भक्ति की ट्राई करते हैं, तो उन ऋषियों की, महर्षियों की, देवताओं का कोई कमल खुल जाता है और उस कमल में उनकी सुरती आत्मा प्रवेश कर जाती है। यानी एक टीवी चैनल ऑन कर लिया और उसमें गाने बजाने, नाचना गाना, गंदे डांस, कितने पहाड़ दिखे, यानी ये आत्मा उस लोक में, एक लोक बहुत लंबा चौड़ा होता है, गणेश का लोक भी काफी बड़ा है, द्वीप बहुत बड़ा है, विष्णु जी का लोक भी बहुत लंबा चौड़ा, उसमें जगह जगह कितने स्वर्ग में नाच गाने हो रही हैं, कितने अप्सराएं नहा रही हैं, कितने और बकवादे सुन रहे हैं, कितने कोई इंद्र की सवारी आ रही है। तो देखो सारे चमत्कार, वहाँ पर बड़े बड़े आतिशबाजियाँ हो रही हैं ऑटोमेटिकली। तो वो बैठने वाला, वो नालायक उस किसी कमल में घुस जाता है, उस लोक में पहुँच जाता है, वहाँ देखता है फिर वो सिनेमा फिल्म, क्योंकि वहाँ जो बकवादे हैं इस पृथ्वी पर कोना, तो ये मन फिर उसकी आदत बन जाती है, वापस आ भी जाता है, कुछ देर नहा धोकर देख जाकर फिर बैठ जाता है और फिर देखता है। तो वो उसका जो लंबा समय उस मेडिटेशन में, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, उससे क्या होता है, उसको तप बन जाता है, वो जाप भूल जाता है। वो जाप करने से वो कमल खुल गया, वो चाबी थी, खुल गया, खुलने से उसकी अपनी पिछली पुण्य कमाई से वह सुरत उड़ गया आकाश में और उस लोक में देख रही। तो उस बैठे रहने से उसका तप बन गया और तप से कुछ तो सिद्धियां आ जाती हैं और फिर तप से राज्य प्राप्त होता है। तप से राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृष्मानम। और जो उस कमल का, उस देव का उसने मंत्र जाप किया, उस मंत्र के नाम के जाप से उसको कुछ समय उसके लोक में एक बने हुए रेस्टोरेंट, होटल में, स्वर्ग में बकवाद करने का और समय मिल जाए। तो आप जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पहले तो हम आपको ऐसे ढंग से मंत्र देते हैं कि आपके कमल खुल अवश्य जाएंगे, लेकिन आपकी सुरती उसमें प्रवेश ना करेगी। उसमें प्रवेश करेगी तो मार खा जाओ, क्योंकि आप तो अभी बालक हो, छोटी छोटी बात की तो झटके पटके दिख जाए, उड़े आसक्त हो जाते हो, और इसमें ऐसा कबाड़ भरे अंदर। तो कहने का बात क्या है कि पार्वती जी कमल में प्रवेश करेगी और वह पहले तक रहती हाँ जी, उस एक कमल में फंस गई वह, और वो सुरती उसकी आत्मा तो पहुंच गई किरा कित और उधर से इस अमर मंत्रों के सुनने से ये भी कुछ अमरता हमें देते, बहुत लाभ देते। तो वो गंदा अंडा जो पड़ा था वृक्ष की उस खोगड़ में, सुराख में, बिल में, उसके ऊपर इन मंत्रों का असर हो गया। शिव जी के मुख से बोलने तय पुण्यात्माओं, पूर्ण संत यानी कुछ अधिकारी के बोलने से उन वचनों का, क्योंकि महिमा साथ सुनाई जाती है, भगवान की, परमात्मा की, इस देवताओं की वो कथाएं सुनाई जाती हैं और वो कथाएं किसी अधिकारी के द्वारा सुनाई जाती हैं तो असर होता है। अब जैसे ये अमर वाणी आपको सुनाई जा रही हैं, आपका तो असर हो ही रहा है, आपके शरीर पर भी, आपकी आत्मा इससे बहुत लाभ उठा रही है, इस अमर वाणी से भी बहुत आपको
सहारा मिल रहा है इस दास के द्वारा बोली जाने से। इन कथाओं ने और दुनिया कहती रहो कोई नहीं असर होगा, ज्ञान थोड़ा बहुत समझ में अवश्य आ जाएगा। ये और एक चार्ज होता है और इस वाणी का जहाँ तक भी असर होता है, चींटी पे भी, हाथी पे भी, कोई भी जीव जंतु है, मच्छर मक्खी, इनके ऊपर भी असर होगा। और इसके बार बार सुनने से इनको भी शरीर छूट जाने पर परमात्मा दया कर सकते हैं, तुरंत मानव शरीर भी मिल सकता है। और नहीं तो इनके गुड अकाउंट में इनकी आत्मा के अंदर इस वाणी का असर हो रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं जैसे एक विचार करने की बात है, अनधिकारी और अधिकारी का विचार देते हैं। एक बार राजा परीक्षित ने एक भिंडी ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। राजा परीक्षित कौन था? वो पांडवों का पोता था और अभिमन्यु का पुत्र था। तो वो जंगल में गया हुआ था, रास्ता भूल गया। एक ऋषि समाधि लाए बैठा था, उसने उससे पूछा कि भाई महात्मा जी मैं रास्ता भूल गया, मुझे मेरे नगर का राह बता दे। वो बोला नहीं, वो साधना कर रहा था। तो उसने गुस्सा उठा कि कितना अंडी पा के एक राजा की बात को नहीं मानता। राजा में अहंकार बहुत होता है। उसने एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो उस गले में डाल दिया। उस ऋषि के लड़के को जब पता चला कि तेरे पिता के गले में और राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया मरा हुआ, मजाक कर गया, तेरी इंसल्ट कर गया तेरे पिता की, तो उसने श्राप दे दिया कि तुझे 7वें दिन यू तक्षक नाग डसेगा। तक्षक सर्पों में सबसे जहरीला और सबका सरदार, सबसे ताकतवर है। तो पुण्यात्माओं फिर इस बात का जब पता चला, राजा परीक्षित चिंतित हुआ। सब ऋषि इकट्ठे हुए, धार्मिक गुरु बुलाए गए, वे के विकल्प हो। तो सभी ने ये बताया गया कि इसको 7 दिन श्रीमद सुधा सागर जी का भागवत कथा बोलते हैं, उसको भागवत कथा, जिसमें श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं, श्री कृष्ण जी के बारे में जानकारी। कहते इस भागवत कथा को इसको 7 दिन सुनाया जाए ताकि इसका हृदय यहाँ से हट जाए और ये स्वर्ग में सुरती लग जाए। इस कथा 7 दिन सुनाओ इसको। अपने आत्माओं 7वें दिन रिजल्ट आना था, परिणाम मिलना था। कथावाचक के द्वारा दिए सुनाए गए ज्ञान से क्या प्रभाव होगा। सभी ने पीछे कदम कर लिए। व्यास जी राइटर ऑफ द श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, और व्यास जी उनके राइटर हैं, चारों वेदों के, पवित्र गीता जी के, पवित्र पुराणों के और पवित्र चारों वेदों के, और पवित्र ये सुधा सागर श्रीमद् भागवत सुधा सागर के। लेकिन व्यास जी ने भी स्वीकार नहीं किया कि मैं इनकी वृत्ति हटा सकूं, मैं अधिकारी नहीं हूं। सभी ऋषियों ने हाथ खड़े कर दिए। तो पुण्यात्माओं ये सुखदेव जो उत्पन्न होगा, ईब ये कथा सुना रहे हैं, जो अंडे से बनेगा, ये आगे चल के राजा जनक के संपर्क में आया, फिर इसने सत साधनाएं की, ये स्वर्ग पहुंच गया। इसके ये वो योग्य माना गया कि ये योग्य है कथा सुनाने के। तो सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से विमान में बैठा के भेजा गया राजा परीक्षित के पुण्यों के आधार से, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में भी किराया लागे, पुण्यक्षीण होते हैं। तो इन पांडवों ने राजा परीक्षित के पुण्यों से वो विमान में आया और 7 दिन स्वर्ग से आकर उसने कथा सुनाई। तब राजा परीक्षित को सर्प ने तो डसा ही डसा, मृत्यु तो हुई, वो टल नहीं सकी। लेकिन इतना अवश्य हो गया कि उस कथा के सुनने से उसके कुछ पुण्य बन गए और उसकी वृत्ति यहाँ से हटकर स्वर्ग में भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के चरणों में लगी। शरीर तो मृत्यु तो होगी लेकिन स्वर्ग जाने योग्य हो गया। लेकिन अब कहने का भाव ये है कि उस समय कैसे महापुरुष ऋषि थे, ब्राह्मण थे कई हजार, किसी की हिम्मत नहीं बनी मैं कथा सुना दूं या पाठ कर दूं। अरे कलयुग में किसी ने देख ले, काख में पहुंची, आजा मैं पाठ करूं, आजा मैं पाठ करूं। सारे बकवाद कर रहे हैं, किसी कोई अधिकारी नहीं है, सब ने बैठा दिया पाठ कर अपने यजमानों का अर्थात भक्तों का। तो कहने का भाव यह है कि उस भगवान शिव जी द्वारा सुनाए गए उस कथा से, क्योंकि मंत्रों के साथ साथ उनकी कथाएं भी सुनाई,
इसमेमें काफी विवरण दे रखा है, इतना समय नहीं जो मैं आपको ये कथा आज सुना सकूं। तो पार्वती जी का तो ध्यान लाए, वो बड़गी किसी सुरंग में एक कमल में भरम भटक रही थी और उधर से वो गंदे अंडा स्वस्थ हो गया उस वचन से। पुण्यात्माओं, आप जी यहाँ आते हो, सत्संग सुनते हो, ये परमात्मा की अमर वाणी आपके ऊपर बोली जाती है, इससे भी आपके बहुत पाप अक्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं। बहुत से रोग भी इस वाणी से भी आपके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने युगों युगों से इस आत्मा को गंदे कर्माते सान रखा है, ये कति सड़ा रखी है। जैसे मिस्त्री का कपड़ा होता है ना, देखा आपने, कोई मिस्त्री होते हैं मोटरसाइकिल वाले या कार कूरों के इंजन ट्रैक्टर बांधने, उनके ऐसे कपड़े हो जा रहे हैं, उससे गात कुछ जा करें और कति कपड़े का रंग भी बिछाने में नहीं आता। तो अब उसने दौड़ लाग गया उस कपड़े ने, कितनी देर में वो, यानी 20 वे साबुन डाले जब तक वो दिखेगा कपड़ा है, कोई चाम है। तो हमने इतना खराब कर रखा है ये अपना अंतःकरण युगों युगों से। तो अब ये शुरुआत है इसके ऊपर के मैल को तारण की। तो इसमें हर तरह के रगड़े लाने पड़ेंगे, साबुन भी, पानी भी, पटक पटक कभी मारना पड़े और फिर ड्राई क्लीन भी करना पड़ेगा। तो इस तरह आपका अंतःकरण साफ होगा। तो ऐसे अब सुखदेव ऋषि जो हुआ, उसकी उत्पत्ति ऐसे हुई कि वो प्राणी पहले तो असंग जन्म धके खाए, ब्रह्म माटी हुई, कभी अंधा गद्दा बना और वहाँ ब्रह्म माटी हुई। कहते कोई पिछला संस्कार उसका आ गया, पार्वती जी की वहाँ कथा सुनानी हुई, अमर कथा शिव जी द्वारा, और वो गंदे अंडे के चिपका बैठा था। और वो क्योंकि उसका अपना मान रहा था, उठे वो सड़े जाता, उसकी राख बन के अब सूख का कितना उड़ जाता, दूसरी बात है वो तब बेसिक वहाँ से प्राणी हट जाता। अंडा फूट गया और तोता बन गया, उसके पर भी जाम गई, उसके पंख भी जम आ गई और वो लगा कर अब शिव जी ने देखा कि भी पार्वती तो ध्यान मगन होगी, ये तो नहीं बोल सकती, चुप है, आवाज कहाँ से आई? तो उसने देखा ऊपर क्रोध से एकदम वो अंडा, वो बच्चा उड़कर भाग लिया। अब उड़कर भाग लिया तो पीछे पीछे शंकर भगवान के इसने मारूंगा, आज तो ये तोता है, कल नहीं कि मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर सकता है, और इसमें सिद्धियां आ चुकी हैं, इसमें काफी अमरता प्राप्त हो गया है पैरेलल, और ये औरों ने दुखी करेगा, इसको खत्म कर देता हूँ। भगवान शिव जी भी सिद्धि से उड़ लिया, और उधर व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, और ये तोते ने क्या किया, तोते का शरीर छोड़ कर ये प्राणी सूक्ष्म शरीर से व्यास जी की पत्नी के पेट में पहुंच गया। अब भगवान शिव जी वहां आए, कहने लगे, सुन हे व्यास की नारी, तेरे पेट में, तेरे गर्भ में मेरा एक ज्ञान का चोर है, इसको बाहर निकाल और मैं इसको मारूंगा। तो व्यास की पत्नी, व्यास भी वहीं आ गया, कहने लगे, भगवान क्या बात होगी कि ऐसे ऐसे एक प्राणी ने मेरा अमर ज्ञान सुन लिया और उसका शरीर अमर हो गया, सूक्ष्म शरीर, और उसको मैं नष्ट करूंगा, खत्म करूंगा, मारूंगा, उसको बाहर निकालूंगा। अब व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो अमर हो गया, और अमर ने मारेगा क्यों करे? अब भोलानाथ बोला, भाई ठीक है। वापस आ गए भगवान शिव जी। तो अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, उसके बाद 12 वर्ष तक वो सुखदेव माँ के गर्भ में रहा, बाहर नहीं आया। उसको पता लग गया कि बाहर आते ही ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी त्रिगुणमयी माया का एक एक इंजेक्शन सबको लग जाता है, और ये सब भूल जाते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ऐसा दुष्प्रभाव है इन तीनों गुणों का ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, ये सब मोहित कर दिए जाते हैं, मूर्छित कर दिए जाते हैं। अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है हम उसी पर आते हैं, वो तो अलग से प्रसंग फिर शुरू हो जाता है, सुखदेव की उत्पत्ति। तो कहने का भाव ये है कि पार्वती जी को जहाँ पर भगवान शिव जी ने ये मंत्र दिया था, वो इतना इम्पोर्टेंट मंत्र और उस स्थान की इतनी गजब वैल्यू है कि यहाँ पर पार्वती ने कहा कि मेरा इस स्थान पर कल्याण हुआ।
तो पार्वती जी ने भी उस स्थान को वहाँ से एक विशेष आदरणीय माना और फिर उसके बाद श्रद्धालुओं ने वहाँ एक यादगार बना दी। वो अमरनाथ कहलाता है, जहाँ पर पार्वती जी को मंत्र दिया भगवान शिव जी ने, दैट प्लेस नॉन एज अमरनाथ। उस स्थान को अमरनाथ कहते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया, बड़ा दुनिया देखने जा से। तो पुण्यात्माओं, जैसे उस अमरनाथ चारों धामों में से एक है, उस अमरनाथ पर जाने से जीव का कल्याण क्या हो सकता है? कभी नहीं, लाख करोड़ जन्म नहीं। क्योंकि जिस मंत्र से पार्वती जी का कल्याण हुआ, उस मंत्र की प्राप्ति अधिकारी द्वारा किसी स्थान पर भी दिया जाए, वो उसके लिए अमरनाथ है, वो स्थान उसके लिए अमरनाथ है। अब पुण्यात्माओं, जैसे हम पहले शहर शहर में जाकर के सत्संग किया करते थे और वहाँ पर अस्थायी ईंटों की